नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का भी लोकार्पण किया। गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना के सिकंदराबाद में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में आज और कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। और ब्रिटेन सरकार 4 अक्टूबर से वीजा शुल्क बढ़ाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरू की। प्रधानमंत्री द्वारका आईआईसीसी पहुंचने के लिए धौला कुआं से मेट्रो में सवार हुए और द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने द्वारका में यशोभूमि भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने यशोभूमि को देश के प्रत्येक श्रमिक और प्रत्येक विश्वकर्मा को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा हजारों वर्षों से भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उपकरण हमारे कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और उन्हें हर संभव माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए। बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को यशोभूमि नामक भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर के पहले चरण के शुरू होने के साथ मजबूत किया जाएगा। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया में सबसे बड़े MICE सुविधाओं के साथ अपनी जगह बनाएगी। MICI का मतलब बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां है। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम हैं। इनमें मुख्य सभागार, भव्य बॉल रूम और 11,000 प्रतिनिधियों के रखने की कुल क्षमता वाले 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया मुख होता है। मुख्य सभागार कन्वेंशन सेंटर का पूर्ण हॉल है और लगभग 6,000 मेहमानों के बैठने की क्षमता से सुसज्जित है। देश के विभिन्न राज्यों में भी पीएम विश्वकर्मा योजना का राष्ट्रव्यापी उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के साथ पारंपरिक व्यवसाय अब भारत का अतीत नहीं बल्कि भारत का भविष्य बन जाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि छोटे छोटे श्रमिकों को सशक्त बनाकर देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगरों के कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड पर एक कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज फहराया। उन्होंने सशस्त्र बलों के परेड का निरीक्षण किया और गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। इस अवसर पर तेलंगाना की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने निजाम के दमनकारी शासन से मुकाबला करने की हिम्मत दिखाई और देशभक्ति की भावना प्रदर्शित की। श्री शाह ने कहा कि राज्य की पिछली सरकारों ने नागरिकों के बलिदानों की उपेक्षा की और इतिहास को अंधेरे में रखा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना के इतिहास को भविष्य की पीढ़ियों के निकट लाने और मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष मनाने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने कहा कि आर्थिक और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर भारत का नजरिया विश्व को रास्ता दिखा रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि गुजरात क्षेत्र में आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में बादल छाये रहने और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने के आसार है।
ब्रिटेन सरकार ने 4 अक्टूबर से वीजा शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है। ब्रिटेन जाने वाले भारत सहित विश्व के यात्रियों को 6 महीने से कम की अवधि के लिए वीजा शुल्क में 15 पाउंड की वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए वीजा शुल्क 127 पाउंड महंगा हो जाएगा। शुल्क दरों में यह बदलाव देश के सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में हुई वृद्धि से निपटने के लिए किया गया है। यह वृद्धि वीजा की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होगी, लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शुक्रवार को संसद में कानून के माध्यम से पेश किए गए इन बदलावों के परिणाम स्वरूप 6 महीनों से कम समय के लिए यात्रा वीजा की लागत बढ़कर 115 पाउंड हो जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन के बाहर से विद्यार्थी वीजा के लिए आवेदन करने का शुल्क भी बढ़कर देश में आवेदनों के लिए ली जाने वाली राशि के बराबर यानी 490 पाउंड हो जाएगी। ये समायोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा जुलाई में की गई इस घोषणा के बाद किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में वृद्धि को समायोजित करने के लिए वीजा शुल्क और स्वास्थ्य अधिभार में काफी वृद्धि की जाएगी। सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर आज नए संसद भवन पर गजद्वार के ऊपर ध्वजारोहण करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में संविधान सभा की बैठक से लेकर 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक संसद सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा अधिवक्ता संशोधन विधेयक तथा प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक तथा डाकघर विधेयक सत्र के दौरान चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक तथा प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और लोकसभा में विचाराधीन है। डाकघर विधेयक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक राज्यसभा में पहले ही पेश किए जा चुके हैं। असम में आज अमृत वृक्ष आंदोलन पहल के तहत 3 घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लिखे पत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई इस पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाना है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत वृक्ष आंदोलन जैसी पहल भारत के स्वच्छ और हरित विकास की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज 3 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास किया जाएगा। व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कर्मी रिकॉर्ड बुक में अपना स्थान बनाने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रयास में शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने वन विभाग से 30 लाख पौधे की व्यवस्था की है और पौधे अन्य राज्यों से खरीदे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हरियाणा में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंबाला, नारायणगढ़, गुरुग्राम और बल्लभगढ़ सहित राज्यभर में रक्तदान शिविरों के अलावा वृक्षारोपण, स्वच्छता और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम में आयोजित रक्तदान शिविर में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि थे। शिविर में सांसद सुनीता दुग्गल ने भी कई युवाओं के साथ रक्तदान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।